7वां कलमा लूका 23 चैप्टर 46 वर्स। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। Then Jesus shouted, Father, into your hands I commit my spirit. This phrase was the last of Jesus Christ upon the cross. Final moments of Jesus' crucifixions. मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हिब्रू में रूहा से ये लफ्ज निकला है रूह, और ग्रीक में न्यूमा, जिसका मतलब है रूह। सो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। Human spirit is stronger than anything that can happen to it. इंसान की रूह इतनी स्ट्रांग है कि दुनिया की कोई ताकत इसे होल्ड नहीं कर सकती। गोरों ने तजर्बात किए हैं, शीशे के कमरे बनाकर आदमी अगर मरने वाला है तो रूह को रोक सके। शीशे टूट गए हैं, लेकिन रूह पर किसी इंसान का कंट्रोल नहीं हो सका। This spirit is a part with which human communicate and fellowship with God. मेरे अजीजों, रूह के बगैर इंसान खुदा से राबता और फेलोशिप नहीं कर सकता। इसीलिए कलाम मुकद्दस वाइज की किताब में लिखा है, और खाक से और रूह खुदा के पास जाए जहां से आती है। तो खुदा जब भी कोई पैदा होता है, खुदा उस रूह को भेजता है, और जब वो यहां से जाता है तो खुदा के पास जाती है। दो बातों पे आज गौर करेंगे कि क्यों यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं। दो कॉन्सेप्ट हैं। जीसस हैज अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग। यीशु मसीह का कंट्रोल हर चीज के ऊपर है। मत्ती 28:18 में लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज बीन गिवन टू मी। ये यीशु मसीह को पास अथॉरिटी है। यूहन्ना 3:35 में बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीजें उसके हाथ में दे दी हैं। क्यों कहा है मैं रूह तेरे हाथों में देता हूं? ज़बूर 8:6 वर्स में, तूने उसे अपनी दस्तकारी पर, रूलर ऑफ द वर्क, जो कुछ भी दुनिया में बना है तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। और इफसियों 1:21 में लिखा, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। सो पहली बात हम देखते हैं कि यीशु इस रूह के ऊपर है, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। वो शख्स जिसके पास इख्तियार है वो ही खुद दे सकता है। वो इंसान जो किसी के कब्जे में है, जिसको किसी ने घेरा हुआ है, जो किसी ने कंट्रोल किया हुआ है, वो खुद से ये बात नहीं कर सकता। सिर्फ यीशु अल मसीह है जो खुदा था और बेटा बना ताकि मेरी और आपकी निजात का बंदोबस्त हो सके। उसके पास अथॉरिटी और कंट्रोल है। जीसस हैज अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग। और ना सिर्फ रूह के ऊपर, दुनिया में कोई चीज भी बनी है उसके ऊपर उसका कंट्रोल है। इसलिए ये लिखा है कि जमीन का और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। सारी चीजें बेटे के हाथ में है, और साथ ही जितनी भी दस्तकारी है दुनिया में, जो कुछ मौजूद है उस पे मेरे और आपके मसीहा का कंट्रोल है। और उसने कहा है कि उसने उसके कदमों के नीचे ये सारी चीजें रख दी हैं। ना सिर्फ ये हुकूमतें हों, इख्तियारात हों, रियासतें हों, और ना सिर्फ ये
बुलंद इस कदर उसका नाम है, उसी का ही नाम मुबारक और बुलंद है। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल उसको मैच नहीं कर सकता, क्योंकि वो आसमानों से आया और मेरे और आपका फिदिया देकर दोबारा आसमान पर गया है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है। इसलिए उसने कहा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। दूसरी बात, Jesus has authority to give and take his life. खुद जान देने का, खुद जान लेने का, ये रेवलेशंस है। कैसे हो सकता है? हम सब किसी के कंट्रोल में हैं, और जेड़े इधर उधर भज रहे ने, तौबा कर लो इस साल। हम उसके कंट्रोल में हैं। कहां जाएंगे इसके बाद? अगर आए वहां से हैं, जाना भी वहां पे है, हिसाब क्या देंगे? क्या करते रहे हैं? किन बातों में हम बिजी रहे हैं? दूसरी बात, जीसस हैज अथॉरिटी टू गिव एंड टेक हिज लाइफ। यूहन्ना 10:17 में लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं, बिकॉज आई सैक्रिफाई माई लाइफ, ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आए हैं और यहूदियों ने मारा है और रोमी हुकूमत ने मारा है, ये सारी हुकूमतें उसके खिलाफ हैं और बस यीशु मसीह मर गया। गौर से सुनिएगा, मुझे अपनी जान देने का और लेने का भी इख्तियार है। कोई मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। I sacrifice it voluntarily. Voluntarily मैं अपनी जान को दे रहा हूं, ताकि मैं और आप बच जाएं। मुझे उसको देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। There is a difference between father and dad. सुनिएगा, there is a difference between father and dad. Father जो है biologically इसका DNA आपसे मैच करता है, लेकिन dad, anybody can be a dad. ये dad का लफ्ज उस वक्त जारी हुआ था जब एक औरत के बच्चे हों, खामद चाहे छोड़कर चला गया है या मर गया है, तो दूसरा खामद उन बच्चों को जब रेज कर रहा था, तब ये लफ्ज क्रिएट हुआ था। डैड जो परवरिश करता है, फादर केयर करता है, डैड परवरिश करता है। फादर में रिलेशनशिप है, डैड में रिलेशनशिप हो या ना हो। सो पहले पत्रस दूसरे बाब की 23 आयत में लिखा है, ना उसने गुनाह किया। अब सीक्रेट क्या है इसमें? इसकी पावर क्या है कि यीशु मसीह खुद कह रहा है मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुद से हम वही दे सकते हैं जिसका मुझको और आपको जिस पे कंट्रोल है। और लिखा क्या है, ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। नेवर सिंड, नेवर डिसीव्ड। इधर थोड़ा लालच, इधर थोड़ा धोखा, इधर थोड़ा चीटिंग। उसने ना, अगर ये कहना चाहते हैं हम भी कल को के खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं, तो ये बातें गौर से सुनिएगा। पहली बात, सैक्रिफाइस करना। जो शख्स सैक्रिफाइस नहीं करता वो ये नहीं कह सकता कि मेरी रिलेशनशिप है, क्योंकि रिलेशनशिप में जितनी देर तक कुर्बानी नहीं, रिलेशनशिप नहीं चल सकती। चाहे मियां बीवी की है, चाहे पेरेंट्स और बच्चों की है। ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था, जो सीक्रेट था यीशु मसीह का। क्यों उसने कहा था कि अगर एक इधर मारे दूसरा भी फेर दो, क्योंकि उसकी रिलेशनशिप कांटेक्ट जो खुदा के साथ है चल रहा है कंटिन्यू, उसको वो खराब नहीं करना चाहता। दूसरे ने क्या कहा है, दूसरे ने क्या कहा है। हम आधी उम्र इसी में गुजार देते हैं कि फलां शख्स, ये म्यूजिक बंद कर दे, किसी ने फलां शख्स ने ये मुझे कह दिया। बहुत सी लाइफ का हिस्सा हम गुजार देते हैं कि गालियां खाकर, गाली नहीं देता था,
दुख पाकर किसी को धमकाता ना था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर दिया। असल जो बात यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने आखिरी कलमा इसलिए लिया था, आई नीड लिटिल बिट मोर टाइम, ठीक है। सो सॉरी अबाउट दैट, ये म्यूजिक की अब जरूरत नहीं, आई एम वाइंडिंग अप अगेन। उसने जो सैक्रिफाइस नहीं करता रिलेशनशिप में, उसकी रिलेशनशिप नहीं चल सकती। जब आप कहेंगे ना जो मैंने किया है आप भी वैसे करें, वो स्टूपिड इंसान है, चाहे औरत है या मर्द है। सैक्रिफाइस करना सीखिएगा। जब सैक्रिफाइस आप करेंगे रिलेशनशिप आगे चलेगी, और यही यीशु ने किया है। अगर इख्तियार उसको अपनी रूह पर है तो उसने कुछ किया है जो बाप ने उसे कहा है, फादर ने डीएनए जिसका मिलता है उसने कहा है। और क्या कहा है उसने? ना गुनाह किया, नेवर सिन, नेवर डिसीव्ड, नेवर कर्स, नेवर थ्रेट, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने के वाले के सुपुर्द कर दिया। दाऊद को जो कहा गया था ना, ये मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है मुझे, उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि दाऊद दुनिया का सबसे ज्यादा सिनलेस इंसान था। वो जो कुछ करता था खुदावंद के सुपुर्द करता था, वो जो भी वाक करता था खुदावंद के आगे रखता था, हर बात हर काम में खुदावंद से पूछता था। यही बात मेरे और आपके मसीहा ने की है जब उसने कहा है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो उसके ऊपर कंट्रोल है। ज़बूर 31 में लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। यू हैव रिडीम्ड मी, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए फिदिया दिया गया है। लेकिन ये 5 चीजें मैं और आपने आज सीख कर जानी है कि अगर मैं और आप कल को इस दुनिया से जाते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या मेरे और आपके पास ये कंट्रोल होगा कि खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देती हूं। सैक्रिफाइस नंबर 1 गुनाह, नंबर 2, नंबर 3 मकर, नंबर 4 गालियां, नंबर 5 धमकाना किसी को, और तीसरी बात लिखी है, मैं अपनी रूह तेरे। ज़बूर ने 1000 साल पहले ज़बूर ने, दाऊद नबी ने ये गाते हुए इस बात का इशारा कर दिया कि मेरा और आपका मसीहा आने वाला है जो ये बात कहेगा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं। मुझे उनसे नफरत है जो झूठे मबूदों को मानते हैं। कौन सा मेरा और आपका मबूद है, उसके दिन को मुकद्दस जानिएगा। कोई चीज प्रायोरिटी पे नहीं होनी चाहिए, ना बाप, ना माँ, ना बहन, ना भाई, ना बीवी, ना बच्चे। कलाम में लिखा है, अगर कोई शख्स मुझसे ज्यादा इन सब को, चाहे बीवी है, खामद है, बेटा है, बेटी है, अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं है। प्रायोरिटी में खुदा को रखें, रिश्तों को बाद में रखें। रिश्ते आपके पीछे चलेंगे। जिनको खौफ है ये कि मेरा रिश्ता ना टूट जाए, वो खुदा के साथ दिल लगाकर इन 5 बातों को मद्देनजर करे, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा तवक्कुल तू ही तो खुदावंद पर ही है, बट आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड ओनली। हुआ क्या था जब ये लफ्ज यीशु मसीह ने बोले हैं तो 3 घंटे तक पूरे मुल्क में अंधेरा हो गया था। पूरा चांद था। फसा की ईदें चांद को देखकर मनाई जाती है। सो फसा की ईद का मौका है और पूरा चांद है, लेकिन दोपहर को 3 घंटे के लिए 12 बजे से लेकर 3 o'clock तक पूरे मुल्क में अंधेरा छाया हुआ है। और साथ क्या लिखा है, पूरे मुल्क में अंधेरा और सूरज की रोशनी जाती रही। और जब मेरे जीजो अंधेरा हुआ है, हैकल का पर्दा यीशु मसीह को है कलवरी पर ये अपनी जान दे रहे हैं, और हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो जाता है। हैकल का पर्दा इसलिए होली ऑफ होली में जाना सिर्फ एक बार कहन के लिए, ये कुर्बानियों के खून को लेकर पर्दे के पीछे जाना होता था। लेकिन मेरे और आपके मसीहा के आखिरी लम्हात जो है, इससे पहले कि वो कहे मैं अपनी रूह तेरे हाथ में देता हूं, क्योंकि मेरे अजीजों पीछे होली ऑफ होली में सिर्फ
काहिन बार बार गुस्ल करता है, बार बार अपने कपड़े चेंज करता था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। उसको रस्सा बांधा जाता था ताकि अगर वो मर जाए, क्योंकि उसके लिए इस कदर पाकीज़गी जरूरी थी कि अगर मर जाए तो उसको खींच लिया जाए। मेरे अजीजों, ये पर्दा 30 फीट टॉल था और एक हाथ की चौड़ाई के नीचे 2 घोड़े अगर दोनों तरफ से खींचे तो पर्दा नहीं पड़ सकता था। किसी इंसान ने नहीं, खुदा ने ये पर्दा खुद चाक किया है ताकि एक सिर्फ सरदार काहिन खुदा तक जाता था। आज मैं और आप सारे जितने लोग उस पर ईमान रखते हैं, हमारी रसाई है, हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। अब वो पर्दा वहां पे नहीं रहा, पर्दा खुल गया है और मैं और आप हर बड़ी इंसान जो उस पर ईमान रखता है उसको जाकर सजदा कर सकता है, उससे बात कर सकता है, उसकी परस्तिश कर सकता है। इसलिए इसके बाद यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में देता हूं। आज यीशु मसीह पहला जो है फल आसमान पर गया है। इसके बाद आज के बाद जब यीशु मसीह जिंदा हुए हैं, आसमानों पर गए हैं, कोई भी ईमानदार मरता है सीधा आसमान पर जाता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस कुलिये को अभी तक नहीं जाना, वो खुद अभी भी आलमे रुआ में जहां रूहें हैं वहां पर जाएंगी। आखिर में इंसाफ होगा और फिर मुझे और आपको पता लगेगा हमने कहां जाना है। बड़ी आवाज से यीशु मसीह जब आखिरी लम्हात में जा रहे हैं, कपल मिनट रह रहे हैं, खुदावंद से यीशु मसीह से हजूरी ले ली जा रही है। गॉड विथड्रॉइंग, हजूरी, जलाल, खुदाई। तो यीशु मसीह एक कामल इंसान बनकर मेरे और आपके लिए एक कुर्बानी का बर्रा बनकर सलीब पर चढ़ गया, ताकि मैं और आप जब उस पर ईमान लाएं तो वही जो फिदिया उसने दिया है मेरी और आपकी निजात का बायस बन सके। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत है। थैंक यू।